श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को गोवर्धन पूजन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गोवर्धन पूजन आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाए, आपके कुल की वृद्धि करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। 2024 में पड़ने वाला गोवर्धन पूजन का दिन आप सभी को पता है 2 नवंबर 2024 को पड़ने वाला है और इस दिन पड़ रहे हैं 6 योग। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि करनी है, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रखी है, कोई मनोकामना है बरसों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो तुलसी की डंडी और तुलसी के पत्ते वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है गोवर्धन पूजन का जो दिन होता है यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, जब उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का घमंड तोड़ करके बचाया था गोवर्धन पर्वत को उठा करके। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला उपाय सबसे ज्यादा खास है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि नौकरी के लिए काफी समय से तलाशी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे वो नौकरी सरकारी हो, काफी समय से वो एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी में एग्जाम नंबर नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही है, चाहे प्राइवेट में इंटरव्यू देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तरक्की नहीं हो रही है, तो जीवन में उन्नति पाने का सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि गोवर्धन पूजन के दिन तुलसी वाला उपाय जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपको गिन करके 21 तुलसी के पत्ते लेने हैं, है ना। अब इसका भी एक विधान है, क्रम है। जब भी आप तुलसी जी के पत्ते लेने जाएं तो नीचे जो भी पत्ते गिरे हुए हो आप उन्हें भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हो, है ना, तो या तो उन्हें जब भी आप तोड़ो तो उनसे आज्ञा मांग करके तोड़ना चाहिए कि आपको इस तरीके से इस काम के लिए तुलसी जी के पत्ते चाहिए, देने की आज्ञा दें, कृपा करें, कुछ इस तरीके से मांग करके। अपनी मर्जी से ऐसे ही ना तोड़ा कीजिए, इससे आपको दोष लगता है। 21 तुलसी के पत्ते ले लेना और साथ ही साथ आपको चाहिए होगी मात्र 1 हल्दी की गांठ, है ना। किसकी? 1 हल्दी की, ये वाली गांठ आपको लेनी है, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। एक लेना होगा आपको कलश। कलश चाहे अब आप स्टील का लो या तांबे का लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने घर का जल भरना है। इसके अंदर जल भरने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके तुलसी के जो 21 पत्ते लिए हैं, है ना, तुलसी के 21 पत्ते नाम और गोत्र बोल करके इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद में जो 1 हल्दी की गांठ है, जिस कामना से आप कर रहे हो उस कामना को बोल करके आपको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, मैंने यहां पर लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे। इस तरीके से आपको डाल देना है। इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, भगवान श्री राम का मंदिर हो, या फिर भगवान श्री विष्णु जी का ही मंदिर क्यों ना हो, उस मंदिर में आपको चले जाना है। वहां जाने के पश्चात आपको उस कलश को मंदिर की चौखट में बिल्कुल भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के सम्मुख में अपनी कामना कह करके रख देना है। चौखट पर रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। चौखट पर रखने के पश्चात आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा इसकी कर लेना। 7 परिक्रमा संपूर्ण होने के पश्चात महादेव जी का नाम लेकर के साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जी से आपको कामना करनी है और इस वाले कलश को यहां से उठा लेना है। उठा करके किसी भी हरे वृक्ष के नीचे, चाहे पीपल का हो, है ना, चाहे आंवले का हो, जो भी हरा वृक्ष दिखे उस वृक्ष के नीचे जाकर के अपनी कामना बोल करके इस जल को समर्पित कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी का योग लग ही जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि 7 धान वाला उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, बरसों पुरानी कोई इच्छा है, उपाय कर करके आप थक चुके हैं, उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति का सबसे सुंदर उपाय है जो गोवर्धन पूजन के दिन किया जाता है। आपको लेने होंगे 7 प्रकार के धान, है ना, 7 प्रकार के धान आपको लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं और कितने कितने लेने हैं वो भी चीज ध्यान रखना। आपको सबसे पहले चावल, ये कितने लेने हैं? 7। आपको समस्त जो 7 धान हैं, ये सातों के सातों धान आपको 7 चाहिए, है ना।
चावल ले लीजिए, उसके बाद में आप ज्वार ले लीजिए साथ, उसके बाद में चने ले लीजिए साथ, इसके अलावा मक्का होती है ये भी आप साथ ले सकते हो, आप इनमें से ये हरा मूंग है ये साथ ले लेना, इस तरीके से आप गेहूं ले लेना साथ, जौ ले लेना है साथ। तो ये जितने भी ये हैं इनमें से आपको 7 प्रकार के 7 धान ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में और इसके अंदर मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। इस दिन गंगा जल का बहुत विशेष महत्व होता है। तो जो आपने 7 प्रकार के 7 धान लिए हैं वो, और इस गंगा जल वाले कलश को लेकर के गोवर्धन पूजन के दिन पहुंचना है भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में आपको लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है हरिहर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? हरिहर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित करना। जल को समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ के अंदर उन 7 प्रकार के धानों को आपको ले लेना है। आराम से अपनी मुट्ठी में आ जाएगा। मुट्ठी बंद करके अपने हृदय से लगा करके अपनी कामना, अपनी मनोकामना, इच्छा भोले बाबा से कह करके उन समस्त सामानों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। अपने दोनों हाथों को पसार करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरी ये कामना है अधूरी है, मेरी ये कामना पूरी कीजिए। बस इतनी सी कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। बाबा ने कहा आगे आने वाले 21 दिनों में जो चमत्कार होगा वो आप खुद से देख लीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये वाला जो उपाय होगा आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए, साथ ही साथ बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करने के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक इंसान जो है ना वो बिना धन के रह सकता है, बिना किसी चीज के रह सकता है, लेकिन अगर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसके बिना नहीं रह सकता। अगर आपको जिस स्थान पर आप काम करते हो वहां पर सब लोग आपका सम्मान करें, आपको इज्जत दें, मोहल्ले में, घर में, अगर आप इसकी कामना से करते हो तब आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय से ही आपके शरीर की जितनी बीमारियां भी होती है ना वो भी सारी खत्म होती है, चाहे वो आपकी स्किन संबंधित किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना हो। इसके लिए आपको चाहिए होगी इस तरीके से तुलसी, लेकिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं लेने, आपको तुलसी जी की जो छोटी सूखी हुई डंडी अगर मिल जाए, है ना, एक डंडी आपको ले लेनी है। तुलसी जी की एक डंडी लेनी है और एक चुटकी लेनी होगी आपको इस तरीके से हल्दी। ठीक है, तो तुलसी की डंडी और एक चुटकी हल्दी, इसे लेकर के सुबह के समय या शाम के समय जब भी आप स्नान करें गोवर्धन पूजा के दिन, उस दिन आपके नहाने की जो बाल्टी होती है उस नहाने की बाल्टी में पहले आपको एक चुटकी हल्दी डाल देना है और हल्दी डालने के पश्चात जब ये जल में पूरी अच्छे से घुल जाएगी, उसके बाद में आपने जो एक डंडी ली है उस डंडी को आपको इस जल के अंदर 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। कितनी बार? 21 बार आपको घुमा लेना है। घुमाने के 15 मिनट के बाद आपको इसी जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसी जल से आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात आपको कान्हा जी के सामने या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी या फिर हरिहर महादेव का स्मरण करके आपकी जो भी कामना है बीमारी को दूर करने की, मान सम्मान में वृद्धि करने की, उसकी कामना को कह करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, मेरा बाबा इतना देगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।